अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम लोग इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली आज ही उनका जो एक मिग 29 के कैरियर बोर्न फाइटर जेट है वो गोवा के करीब क्रैश हो गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली पायलट ने सक्सेसफुली इजेक्ट किया है और उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके मुताबिक इसके अंदर मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये हादसा पेश आया, बट इसके ऊपर जो प्रॉपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये है कि मिग 29 तकरीबन एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का क्रैश होना काफ़ी रेयर बात है, लेकिन इंडिया के केस में ये चीज़ यूजुअल बन चुकी है। और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 यानी कि एग्जैक्टली एक साल के अरसे में इंडियन नेवी के 3 मिग 29 क्रैश हुए और जो प्राइमरी रीज़न था क्रैश का वो सिर्फ इंजन फेलियर नहीं था, उसमें जो फ्लाई बाय वायर मेलफंक्शन और प्राइमरीली इसके जो स्ट्रक्चरल मेलफंक्शंस थे वो शामिल थे। तो हम सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेवी ने मिग 29 के साथ काफ़ी ज़्यादा सर खपाया है और ख़ुसूसन इनके जो इंजन्स हैं RD-33 इनके साथ तो जो मसला है वो एक किस्म का परमानेंट है। हालांकि इंडियन नेवी के पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन था इनको अपग्रेड करने का, इनमें नया इंजन लगाने का, लेकिन इस अपग्रेड को अभी तक सरअंजाम नहीं दिया गया। देखें, इस टाइम जो है इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पहले ही जो मिग 21 को फेज़ आउट करने में इनकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो काफ़ी डिप्लीट हो गई है और ऊपर से इनका जो सुकोई 30 का अवेलेबिलिटी रेट है वो भी लेस देन 40% है। और फिर ये जो मिग 29 के क्रैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं आए दिन, ये तो मोर देन वर्स्ट है। अब आप अगर पीछे मुड़ के देखें इंडिया की एयर पावर को तो इनके पास 36 राफेल और तकरीबन 20 के करीब जो FOC स्टैंडर्ड्स के तेजस हैं, उनके अलावा इनकी एयर पावर के पास कुछ है ही नहीं। और ये सब क्यों हुआ? पुअर ऑपरेशनल प्लानिंग और मिलिट्री के मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये जो आज क्रैश हुआ है मिग 29 का, ये खबर उन रिपोर्ट्स को बिल्कुल सच साबित करती है जो कि इंडियन नेवी के बारे में आ रही थी कि उनकी जो कैरियर बेस्ड फ्लीट है वो रशिया से स्पेयर्स ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में है। और ये चीज़ हमें अब नज़र आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बेयरली रशिया जो अपनी आर्म फोर्सेस की नीड्स पूरी कर रहा है और जो जितने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मिलिट्री इंडिया के साथ या बाकी किसी भी कंट्री के साथ, वो इस टाइम हॉल्ट पे हैं और उनकी जो अपनी मिलिट्री है उनकी वो इस टाइम प्रायोरिटी लिस्ट पे है। तो इंडियन नेवी जो है वो इस चीज़ से जान छुड़वा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है LCA तेजस लिफ्ट को रिजेक्ट करके। हालांकि उस एयरक्राफ्ट में एज सच कोई भी मेन इशू नहीं था। तेजस लिफ्ट ने कैरियर बॉर्न ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया, बट नेवी ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो इससे साफ पता लगता है इंडियन नेवी जो है वो अपने फंड्स को एक इमैच्योर प्लेटफॉर्म पर बर्बाद नहीं करना चाह रही, लेकिन उस चीज़ का नुकसान जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा, जो कि अब सबको नज़र आ रहा है। अगर उस टाइम ये लोग LCA तेजस को एज अ टेम्परेरी फाइटर सेलेक्ट कर लेते और उसके बाद TEDBF के ऊपर काम करते तेज़ी से, तो ये जो ग्रोइंग थ्रेट है या डिप्लीशन ऑफ एयरक्राफ्ट है इसको काफ़ी इजीली 2 से 3 साल में काउंटर किया जा सकता है। लेकिन ये लोग इस चीज़ में फेल रहे और यही जो अब पहले 2-3 साल का अरसा था वो अब बढ़ के मिनिमम 5 से 6 साल हो गया है। तो बिलीव और नॉट, इंडियन एयर पावर जो है वो अपने वर्स्ट टाइम में से गुजर रही है और एट द सेम टाइम इनको पोटेंशियल 2 फ्रंट वॉर का भी खतरा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।